बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क फिजिकल स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे एक नेटवर्क का फिजिकली लेआउट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देयर आर टू पॉसिबल कनेक्शन टाइप्स विच इज़ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके लिए सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना और सेम टाइम में कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस में ये होता है कि दो नोड्स के दरमियान जो एक दोनों एंड्स पे कनेक्टेड होते हैं, उनके दरमियान जो एक डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें। और जो इस लिंक की कैपेसिटी होती है वो सिर्फ इन दो नोड्स के लिए जो दोनों एंड पे जो है वो कनेक्टेड होते हैं उनके लिए रिज़र्व होती है, और थर्ड नोड जो है वो इस कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर सकता है। तो वो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो उनके लिए जो लिंक होता है वो डेडिकेटेड होता है, वो कोई थर्ड नोड जो है वो उस लिंक को यूज़ नहीं कर सकता है। लेट्स सपोज कि जो आप टीवी यूज़ कर रहे हैं उसका जो रिमोट है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की एक एग्जांपल है। आप रिमोट से अपने टीवी का जो है वो चैनल को चेंज करते हैं, वो टेलीविज़न पे आपको जो है उसके चैनल्स को चेंज करके दिखा रहा होता है। तो ये दोनों के दरमियान एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है। उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक रिमोट के थ्रू जो है वो एक टेलीविज़न के चैनल्स को भी चेंज करें और यहाँ से आप अपने एसी की कूलिंग को भी कंट्रोल कर रहे हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, आपको एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम करना होगा। तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में होता है, ये डिवाइसेस जो हैं या तो ये किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं या ये किसी वायरलेस कनेक्शन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं, लाइक सेटेलाइट लिंक्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं या माइक्रोवेव्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है वो अपनी कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। मल्टी पॉइंट कनेक्शंस में ये होता है कि एक एंड पे एक सिंगल सर्वर होता है, एक नोड होता है, जो एक ऐसा नोड होता है जिसके पास अथॉरिटीज़ होती हैं, और दूसरे नोड पे ऐसे मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं जिन्हें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज कि ये जो पिक्चर है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। पहले पॉइंट टू पॉइंट की इमेज को देखें, इसमें दोनों एंड्स पे दो नोड्स हैं, एक लैपटॉप इस साइड पे है और एक लैपटॉप आपकी लेफ़्ट साइड पे है। और इनके दरमियान जो लिंक है वो डेडिकेटेड लिंक है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। जबकि मल्टी पॉइंट में क्या है कि एक सर्वर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और दूसरे एंड पे जो है वो मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हैं उस पॉइंट के साथ, और वो जो रिसोर्सेज हैं या जो वो रिस्पॉन्स है वो सर्वर की तरफ से उसे वो यूज़ कर रहे हैं और आपस में जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। It is the physical way in which computers are interconnected. The physical layout of a computer network is called topologies. नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे प्लेस किए गए हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइव बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स आर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ये ये जो डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज़ हैं ये स्ट्रक्चर हैं आपके कंप्यूटर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने का नेटवर्क पे। आप इनको यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के आप नेटवर्क्स जो हैं वो बना सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टार टोपोलॉजी को। डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर कार्ड हब। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो जो एक जितने भी नोड्स हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से जो है वो कनेक्ट होते हैं और उसके थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके आपके 8 कंप्यूटर्स हैं तो उसके दरमियान जो एक सेंट्रल डिवाइस होगा उसे स्विच या हब कहेंगे, उसके थ्रू वो तमाम जो नोड्स हैं वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे और आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इस इमेज से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो सेंट्रल डिवाइस है, कनेक्टर या हब इसे स्विच भी कहते हैं, इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसकी बहुत सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आप जैसे सारे बहुत एडवांटेजेस हैं इस ऐड एनिमल नोड्स, जैसे आपने देखा कि डिफरेंट नोड्स हैं सेंट्रल डिवाइस आपके साथ कनेक्टेड और उस हब पे आप डिफरेंट नोड्स को ऐड कर सकते हैं और वहाँ से आप डिफरेंट नोड्स को भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जितने नोड्स ऐड कर लें, जितने नोड्स हैं आप मूव कर सकते हैं इजीली। उसमें आपको कोई ज़्यादा स्टोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि आप उस स्पेसिफिक लिमिट तक जो है वो उस नोट्स को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नोट्स को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप नोट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, आप जिस मर्ज़ी पोर्ट से वायर निकाल दें, जिस मर्ज़ी नेटवर्क कंप्यूटर की जिसकी मर्ज़ी आप वायर उसमें आप लगा सकते हैं। इसमें ये है कि अगर एक नोड फेल हो जाता है
तो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होता है। लेट्स सपोज अगर एक आपके हब में एक नोड ऐसा है जो जिसको कोई प्रॉब्लम है और वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उससे ये इशू नहीं होगा कि आपका पूरा नेटवर्क डाउन नहीं जाएगा, बस उसी जो नोड से कम है वही जिसको पता है कम्युनिकेशन से ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो उससे आपका नेटवर्क डाउन नहीं जाएगा। इसी से नेटवर्क नहीं है, उसका नेटवर्क नहीं है, उसका नहीं है, उससे कम प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ चार्ट सिस्टम। अगर सेंट्रल डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाता है, सेंट्रल हब जो है वो डैमेज हो जाती है, तो पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और उसका जो सेकंड मेजर डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट। इट कॉस्ट मोर टू केबल अ स्टार कॉन्फ़िगरेशन देन अदर टोपोलॉजीज। जो आपकी स्टार टोपोलॉजीज़ हैं इसमें केबलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अदर देन दूसरी टोपोलॉजी से। उसमें ये होता है कि आपको जो केबल कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा है,